नमस्कार, जोहार। मैं अमित सोनी, आप देख रहे हैं जय जोहार न्यूज। ही भाजपा के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रखर वक्ता अभिनेत्री माधवीलता का प्रखंड के विजया चौक, करियातपुर चौक, गया रोड, भामाशाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के परिसर में तूफानी चुनावी जनसभा हुई, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार यादव सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मतदाताओं से भावनात्मक रूप से काउंसिलिंग करते हुए कहा कि कमल मां लक्ष्मी का प्रिय फूल है, जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसलिए बड़ी विश्व में कमल को जिताकर बड़ी विश्व सहित राज्य के सुख, समृद्धि और शांति का विकास लाने में सहयोग करें। अभिनेत्री श्रीमती लता ने भी मतदाताओं को उत्साहित करते हुए राज्य के विकास के लिए भाजपा को जिताने की अपील किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर विश्वास करती है। बड़ी विधानसभा के प्रत्याशी एक कर्मठ, जुझारू, जन संपर्क और अनुभवी नेता है, जिन्हें सिर्फ पद नहीं, जनता की सीधा प्यार है। हर सुख दुख में साथ निभाने वाले व्यक्ति में से एक। क्षेत्र की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जय जोहार न्यूज को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नियुक्ति जल्द से जल्द हो। जब सरकार बनने के 1 वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री लग रहा है जैसे कि विजय यात्रा का समूह है। फिर यात्रा करने के लिए छठ के त्योहार के समय पर सभी एकत्रित हो गए हैं। छठ के त्योहार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम सूरज भगवान का ध्यान करते हैं, है नहीं बात सही? सूरज भगवान यानी शक्ति, सूरज भगवान यानी प्रकृति से आया हुआ एक ऐसा शक्ति जिनके वजह से धरती है, जिनके वजह से पशु पक्षी हैं, जिनके वजह से पहाड़ है, जिनके वजह से नदियां बहती हैं। इतनी शांति पूर्वक सारे प्रकृति से आए हुए सिर्फ झारखंड में ही मिलते हैं। क्योंकि अगर आप तेलंगाना ले लो तो हमारे पास कहीं पहाड़ है तो कहीं नदी नहीं है, तो कहीं जंगल है तो एक नहीं है। तो झारखंड में सब कुछ है। इसका मतलब एक ऐसा संपूर्ण राज्य है झारखंड। अब ऐसे संपूर्ण झारखंड के अंदर जैसे कोई अभी एक बोर्ड उठा के ठहरे हुए थे, योगी भैया कहे सो बटेंगे तो कटेंगे। 5 साल पहले क्या हुआ था झारखंड में? आप बट गए थे, आप कट गए, वजह से भ्रष्टाचार हो गया था। इतिहास सिखाता है इंसान को, इतिहास इंसान को सिखाता है। अगर इतिहास सिखाने के बावजूद भी इंसान सीखता नहीं तो भगवान भी उसको बचा नहीं पाएगा। अयोध्या के अंदर भी जा सकते हैं। सतर्क रहिए आप सब लोग, यहाँ के स्त्री शक्ति ही इसको बचा सकती है। अब आप पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं? इतना कमजोर समझो अपने आप को। अगर एक स्त्री आप ताली बजाते हो, एक शेरवानी को भगाई है, अगर आप ताली बजाते हो एक स्त्री शेरवानी को भगाई है, तो क्या यहाँ की शक्ति घुसपैठियों को भगा नहीं सकती है? कि यहाँ की शक्ति साइकिल का पंचर नहीं कर सकती है? कि यहाँ की शक्ति पप्पू को भगा नहीं सकती है? यहाँ की स्त्री कमल के ऊपर बटन नहीं दबा सकती है? कि यहाँ की स्त्री कमल विराजित माँ लक्ष्मी को फिर से झारखंड में विराजमान नहीं कर सकती है? सब कुछ मुमकिन है। इस झारखंड में फिर से माँ लक्ष्मी को लेके आई है।
यहाँ फिर माँ लक्ष्मी को विराजमान करिए। यहाँ फिर से, यहाँ से ही असली शक्ति को जागृत करिए, दिखा दीजिए। जिस दिन आदिवासी जागृत हो जाएंगे, यहीं से रामचंद्र का बाण भी चलेगा और घुसपैठियों को भगाया भी जाएगा। श्री महाकृष्ण कृष्ण भगवान भी जाम्बवती है। हमारे मोदी भैया में राम तत्व है, इसलिए तड़पते हैं वो राम राज्य स्थापित करने के लिए। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, झारखंड वासियों, उम्मीद करती हूँ कि आप झारखंड में कमल का स्थापित करेंगे। कमल पे आप उंगली दबाकर जिताएंगे झारखंड में, और भाजपा का सरकार बनाएंगे आप। और आपकी जीत के जयत्र यात्रा में आपके घर की लड़की, आपकी बहन को पुनः फिर से बुलाएंगे, ताकि हमें मौका मिले आपकी जयत्र यात्रा में हम फिर से उपस्थित हो और आपके साथ हम इस जश्न में और एक बार एक भाग्यस्वामी बने। रामचंद्र का मदद करे है सीता मैया को वापस लाने के लिए। तो ये बात क्षत्रिय की नहीं है, ये बात संगठन में शक्ति है। यही तो मोदी भैया कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है। यही तो योगी जी भी कहते हैं, संगठन में शक्ति है। इसी हमारे हिंदू की शक्ति से डरते हैं ये लोग। इसीलिए हमारे बीच में दरार लेके आने के लिए कई गलत बात हमारे बीच में छोड़कर जाते हैं। आज निकल पड़ रही हूं मैं तेलंगाना, वापस मेरा घर, लेकिन इस उम्मीद से जा रही हूं झारखंड वासियों में पर कि सिर्फ नाम नहीं ले रही हूं मैं, झारखंड वासियों कह रही हूं मैं। बताएं क्यों झारखंड वासियों कह रही हूं? आपका कोई ना कोई रिश्तेदार पूरा झारखंड में रहता होगा, बता दीजिए उन्हें। कोई भी साइकिल वाला आने दो या कोई भी कांग्रेस वाला आने दो, कुछ भी कहने दो, अब हमारा सोच विचार में दरार नहीं आएगा। अब हमारा सोच पीछे नहीं हटेगा। हम कमल को ही चुनेंगे, कमल को ही जिताएंगे। भ्रष्टाचार झारखंड में आने नहीं देंगे हम। इस झारखंड जो स्वच्छ है। आज हम आपके बीच आए हैं। हम तो यदा कदा आपके बीच उपस्थित रहते हैं, आना जाना करते हैं। हमसे आपकी कई बार बातें हो चुकी, हमारा संबोधन भी आपने सुना। पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आपसे ये अनुरोध करने आया हूँ कि कमल फूल में बटन दबाइए और भाजपा का सरकार बनाइए। मैं कहने आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ कि वर्तमान में जो हेमंत और कांग्रेस की सरकार है, यह सरकार धोखे वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। यह सरकार रिश्वतखोरी करने वाली सरकार है। इस सरकार से आपको सावधान रहना पड़ेगा और इस सरकार को बदलने का संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, फिर आएंगे, लुभावनी भाषण करेंगे, लुभावनी बातें करेंगे। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने